हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एक्सरसाइज नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 45 तक। तो ये जो पहला ही सवाल अपना आ रहा है ये है तो आईटीएफ चैप्टर में, पर इंटीग्रेशन का सवाल है तो कर लेते हैं। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं इधर इस तरह जो इन्होंने आंसर दिया है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि एलन कॉटेक्स को पक्का टी माना इन्होंने, देख के लग रहा है। तो मैं एलन कॉटेक्स को टी मान लेता हूँ। तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 अपॉन कॉटेक्स। ठीक है, और कॉटेक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। करेक्ट बात है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, माइनस 1 अपॉन कॉटेक्स को लिख दूंगा मैं कॉसेक्स, और यहाँ आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। करेक्ट, और ये माइनस को गायब करके इधर लगा देता हूँ राइट साइड पे। तो मेरा इंटीग्रल कितना बन जाएगा, ये माइनस डी टी माइनस टी डी टी। ठीक है, बस तो ये कितना आ गया, माइनस टी स्क्वायर बाई 2। और बस अब यार देख के फटाफट टिक मार देना, सिंपल क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। अच्छा, तो क्या करें, तो एक बार फॉर्मूला याद आता है मुझको, तो एक साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं, है ना। तो यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स की जगह पे लिख देता हूँ पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ठीक है, प्लस साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स। करेक्ट। अच्छा, और सामने से भी एक काम करते हैं, इस कॉस इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड पे ले आते हैं और ये हो जाएगा, या राइट साइड पे ले जाते हैं, पाई बाई 2 प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अच्छा इसको भी चेंज कर दूं क्या कॉस में, तो मजा ही आ जाएगा फिर तो ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 2 कॉस इनवर्स एक्स। करेक्ट है। अच्छा, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि भाई कॉस इनवर्स माइनस एक्स जो है आपका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। तो उस हिसाब से यहाँ आ जाएगा कॉस इनवर्स माइनस 1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 कॉस इनवर्स एक्स। करेक्ट बात है। अच्छा, तो अब आगे क्या करें, ये सोचने वाली बात है। तो भाई आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे भाई, एक बात तो सबसे पहले एक बार डोमेन की बात कर ले थोड़ी सी, कि भाई ये डिफाइन कब होगा सब कुछ, जब यहाँ पे डोमेन की अगर बात करूँ तो सबसे पहली बात तो x जो है आपका -1 से 1 में होना चाहिए। ठीक है, और x प्लस 1 भी आपका -1 से 1 में होना चाहिए, यानी कि x किस में होना चाहिए आपका, -2 से 0 में होना चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों से अगर मैं इंटरसेक्शन ले लूँ तो x मेरा किस में होना चाहिए, -1 से 0 में होना चाहिए। समझ में आई बात। तो इसका मतलब x जो है आपका 0 से छोटा है, और x जब 0 से छोटा होता है तो 2 cos इनवर्स x, जब x लेस देन 0 होता है तो 2 cos इनवर्स x 2 पाई माइनस cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बराबर होते हैं, है ना। तो बस इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं अपन। तो ये हो जाएगा अपने पास cos इनवर्स -1 माइनस एक्स इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। सही है। अच्छा, तो आगे क्या करेंगे मित्रों, बताओ। राइट वाले को लेफ्ट में लिया है, कॉस इनवर्स -1 माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2 पाई। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे सोच के कि कॉस इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, पाई, और इन दोनों का सम पाई आ रहा है, 2 पाई आ रहा है, तो इसका मतलब इसको भी पाई बनना पड़ेगा और इसको भी पाई बनना पड़ेगा, तभी तो ये सम 2 पाई के बराबर आएगा। करेक्ट बात है। तो इसका मतलब कॉस इनवर्स -1 माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया, पाई। ठीक है, और कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 भी कितना हो जाएगा आपके पास, पाई आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब अगर ये पाई आ रहा है तो -1 माइनस एक्स शुड बी इक्वल टू -1, दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई, 0, है ना। और 2x स्क्वायर माइनस 1 शुड ऑल्सो भी इक्वल टू -1, तो यहाँ से भी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं भाई, एकमात्र सॉल्यूशन आ रहा है 1, सॉरी x इक्वल टू 0, एक अकेला सॉल्यूशन आ रहा है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन।
तो भाई जगह जगह मुझे साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स वाले टर्म दिख रहे हैं, तो एक काम करता हूँ, साइन इनवर्स एक्स को एक बार के लिए ए मान लेता हूँ और कॉस इनवर्स एक्स को एक बार के लिए बी मान लेते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस ए बी ए माइनस बी इक्वल टू पाई क्यूब बाय 16। करेक्ट है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अगर मैं ओपन करूं तो कितना आएगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी ए माइनस बी। देखो ए माइनस बी कॉमन निकलता हुआ नजर आ रहा है मुझको यहाँ पे, है ना। तो एक काम करते हैं, ए माइनस बी को कॉमन निकाल लेते हैं और यहाँ आ जाएगा अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। देखो जरा, है ना। तो पाई क्यूब बाय 16, तो ये कितना बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू पाई क्यूब बाय 16 आ गया अपने पास, है ना। चलो, तो a प्लस बी तो कितना हो जाएगा, a प्लस बी आपका हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, जो कि पाई बाय 2 के बराबर हो जाएगा। ये तो अपन जानते हैं, है ना। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कितना आएगा, a माइनस बी पाई स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू पाई क्यूब बाय 16। तो कुछ कुछ तो चीजें कट रही हैं, तो काटा पेटी कर देता हूँ, a माइनस बी इक्वल टू पाई बाय 4 आ गया और a कितना है अपना साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, और b कितना है कॉस इनवर्स एक्स, और ये इक्वल टू कितना आ चुका है मेरा, पाई बाय 4 आ चुका है। अच्छा, तो काफी अच्छा डेवलपमेंट हो गया फिलहाल तो एक काम करते हैं और एक काम करते हैं, दोनों तरफ पाई बाय 2 ऐड कर रहा हूँ एक बार मैं। तो कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 2, और ये पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स कितना हो जाएगा, ये साइन इनवर्स एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो 2 साइन इनवर्स एक्स विल बी इक्वल टू, अच्छा साइन में करने के बजाय, चलो छोड़ो कोई बात नहीं, साइन में कर लेते हैं, अब बन गया है तो 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू सामने 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 पाई बाय 8 आ जाएगा। करेक्ट। और सारे आंसर कॉस के टर्म्स में है, तो कॉस के टर्म्स में निकालते हैं अपन भी आंसर। तो भाई अपना कितना आ गया था, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 8 आ गया था ना। ठीक है, अपने को आंसर कॉस के टर्म्स में चाहिए, तो cos इनवर्स x विल बी इक्वल टू, हालांकि मैं पहले ही cos में भी निकाल सकता था लेकिन बन गया था, तो फिर मैंने सोचा चलो जाने दो कोई बात नहीं। तो 4 पाई बाय 8 विल बी इक्वल टू 3 पाई बाय 8, दैट विल बी पाई बाय 8। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos पाई बाय 8, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। द कंप्लीट सेट ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई साइन वाले लोगों को एक बार एक तरफ बुला ले, 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, माइनस 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल टू कॉट इनवर्स 10 अंडर रूट 2 माइनस एक्स। करेक्ट है। तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला याद है आपको, कि भाई साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला, वो कितना होता है, साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होता है ना। अच्छा, तो यही फॉर्मूला लगाने का प्रयास करते हैं अपन यहाँ पे, है ना। तो ये कितना आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है, प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस एक्स बाय 2, ठीक है। एक बार बस इसको सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी का बाद में दिमाग लगाएंगे अपन। तो साइन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 अंडर रूट, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स बाय 2। सेम आ गया, कुछ तो अच्छा हुआ। चलो, तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, अपॉन 2, तो एक्स एक्स कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1, यानी कि पाई बाय 2 आ गई इसकी वैल्यू। चलो, एक काम तो बढ़िया सेटल हो गया अपना, कि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 आ गई, ठीक है।
तो मेरे पास अब क्या है, मेरे पास अब है पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स 10 अंडर रूट 2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये है मेरे पास। और एक पाई बाय 2 माइनस कॉट इनवर्स क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 2 टेन अंडर रूट 2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स, ये आ रहा है अपने पास। चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब इसी के अराउंड दिमाग लगाते हैं अपन। तो भाई अपने पास लास्ट में क्या आ गया था, टेन इनवर्स 10 अंडर रूट 2 माइनस एक्स, और सामने कितना आ गया था 2 माइनस एक्स, तो ये लेफ्ट साइड भी कितनी हो जाएगी 2 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स। तो ये तो ऑलवेज ट्रू हो गई कंडीशन, ऑलवेज ट्रू। मतलब बस एक बार डोमेन देख लेते हैं, जो डोमेन बैठेगी उस हिसाब से अपन काम कर देंगे। तो भाई डोमेन के लिए सबसे पहले तो एक काम करते हैं कि 1 प्लस सबसे पहले तो आपका अंडर रूट 1 प्लस एक्स बाय 2 जो है -1 से 1 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स बाय 2 भी आपका -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है भाई 2 माइनस एक्स आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और चौथी कंडीशन क्या बन रही है कि कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन तो आर ही होता है ना, बट टेन टू अंडर रूट 2 माइनस एक्स आपका माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 में रहना चाहिए, ठीक है। ये चार कंडीशंस आ रही है, ठीक है, इनको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। तो एक एक करके लेते हैं। तो भाई देखो अंडर रूट नेगेटिव तक तो जाएगा नहीं, तो इसीलिए काम करते हैं 0 ले लेते हैं इधर, ठीक है। और अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा तो 1 बाय 2 से 1 हो जाएगा, तो ट्वाइस कर दूं तो ये आ जाएगा लेस देन 2, और -1 कर देते हैं, -1 से 1, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई -1 से 1। सिमिलरली सेकंड वाले केस में भी -1 तक जाएगा नहीं कभी अंडर रूट, तो इधर कितना आएगा 0 से 1 माइनस एक्स बाय 2, ठीक है। ट्वाइस कर देते हैं 1 माइनस एक्स से 2, -1 कर दे दोनों तरफ, तो ये आ गया आपका -x से 1, और दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो -1 से 1, यही आ गया आपका x, तो यही आ रहा है, ठीक है। अच्छा तीसरी कंडीशन देख ले, तीसरी कंडीशन क्या कहती है भाई कि x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए, तो अभी भी है ही। बस अपने को एक फोर्थ कंडीशन में और दिमाग लगाने का है अब। तो फोर्थ कंडीशन क्या कहती है, देखो नेगेटिव फिर से नहीं जाएगा वो, है ना। तो अपने को 0 से अंडर रूट 2 माइनस एक्स लेस देन पाई बाय 2 लेना पड़ेगा। स्क्वायरिंग कर दे तो ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स से पाई स्क्वायर बाय 4, है ना। अच्छा तो इसका मतलब 2 माइनस कर दे दोनों तरफ, तो दोनों तरफ 2 माइनस कर दूंगा, -2 से -x से पाई स्क्वायर बाय 4 -2, ठीक है। और बस होने वाला है। तो यहाँ पे अब -x मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर 2 माइनस पाई स्क्वायर बाय 4 से 2, ठीक है। तो बस इन सब का इंटरसेक्शन ले लो, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो मुझे जहां तक फीलिंग आ रही है तो ये ज्यादा से ज्यादा 1 तक ही लेगा ना, तो अपना इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखो जरा इसका ऑप्शन ए, एफ एक्स एक फंक्शन दिया है और पूछ रहे हैं इनमें से कौन सा सही है, तो बेसिकली हमें रेंज निकालनी है। तो भाई पहले तो ये बताओ कि टेन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ ये होता है, उसका डोमेन होता है आर, ठीक है। और ये ऊपर हद से हद कहाँ तक जाता है पाई बाय 2 तक, और नीचे कहाँ तक जाता है -पाई बाय 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, तो अंदर जो फंक्शन लिखा हुआ है ना टेन के अंदर, उसकी रेंज जानने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से अपन जज कर पाएंगे कि अपना टेन इनवर्स एक्स क्या खेल खेल रहा है। तो सबसे पहले काम करो, 0 पे देखें 0 पे क्या हो रहा है। 0 अपना डाउटफुल पॉइंट है, क्योंकि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती है, 0 पे भाई नॉट डिफाइन हो जाएगा। पहले 0 पे देख लेते कि हो क्या रहा है। तो भाई 0 पे अगर आप देखोगे तो एक काम करें, बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 -1 अपॉन एक्स, तो ये 1 1 कट गया, ये x कट गया, वैल्यू आ गई 0, मतलब 0 पे तो 0 टेंड कर रहा है। और अगर मैं x टेंड्स टू इनफाइनाइट करवाऊँ और ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लूँ, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 -1 बाय एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका इनफाइनाइट, सॉरी 1 जा रहा है 1, ठीक है।
और सिमिलरली अगर मैं x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट करवाता हूँ तो यहाँ कितना आएगा 1/x² प्लस 1 माइनस 1/x², और इस बार मॉड x आएगा, ठीक है। और मॉड x आएगा तो माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो माइनस साइन के साथ खुल जाएगा, और नीचे x आएगा, ये x कट के ये इस बार -1 चला जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है इसका ग्राफ भी कुछ इस प्रकार का बनेगा, 0 पे नहीं लेगा वैल्यू, और ये ऐसे ये ऊपर 1 तक जाएगा और नीचे -1 तक जाएगा, ठीक है। तो मतलब अंदर tan इनवर्स x के क्या आ रहा है भाई, tan इनवर्स के अंदर आ रहा है -1 से 1, ठीक है, -1 से 1 आ रहा है और 0 नहीं आएगा पर। तो इसलिए इसका आउटपुट भी कितना हो जाएगी, इसकी रेंज कितनी हो जाएगी, माइनस कितना, -1 है ना, तो -π/4 से π/4 हो जाना चाहिए और 0 नहीं लेगा ये। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन बी। If tan inverse 1/4 plus tan inverse 2/9 equal to 1/2 cos inverse, आई थिंक ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, फार्मूला बेस्ड है, और आई डोंट थिंक कि हमें इसमें इतना दिमाग लगाना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 37। ये क्वेश्चन देखा देखा सा लग रहा है ना। तो ये क्वेश्चन अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। चलो आगे चलते हैं। द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो भाई अपना tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो यहाँ आ जाएगा x/1 माइनस x² प्लस 1/x³, ठीक है, 1 माइनस x/1 माइनस x² इंटू 1/x³ इक्वल टू 3π/4। तो 3π/4 आ रहा है तो अंदर -1 होना चाहिए, है ना। और एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं, x की पावर 4 प्लस 1 माइनस x² अपॉन ये कितना आ जाएगा 1 माइनस x² इंटू x³ माइनस x इक्वल टू -1, करेक्ट है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, x² माइनस x² प्लस 1 इक्वल टू माइनस, ये आ जाएगा आपके पास x माइनस 1 माइनस x² इंटू x³। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, x कॉमन निकाल दूँ राइट साइड से, तो अंदर कितना आ जाएगा अपने पास 1 प्लस x की पावर 4, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा माइनस x², हाँ ओके। अच्छा, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास, x की पावर 4 माइनस x² प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 आ रही है और इसके नो रियल रूट, ठीक है, इस वाले के नो रियल रूट चेक कर सकते हो आप। कैसे करोगे भाई, x की पावर स्क्वायर को एक बार t मान लो, तो ये t² माइनस t प्लस 1 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो वो लेस देन 0 आ जाएगा, तो इसके रियल रूट नहीं मिलेंगे आपको। तो अपने पास x की एकमात्र वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है, बट अभी आंसर आया नहीं है। अभी जो वैल्यू आई है ना, इसको आपको ओरिजिनल इक्वेशन में रख के चेक भी करना पड़ेगा। तो जब मैं tan इनवर्स में डालता हूँ 1/1 माइनस 1 हो जाएगा, और इससे डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 0, और डिनोमिनेटर में एग्जैक्ट 0 आना इज अनडिफाइंड, ठीक है भाई। टेंडिंग टू 0 होता है तो वो इनफाइनाइट होता है, बट एग्जैक्ट 0 डालना इज अनडिफाइंड। तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा, एक भी सॉल्यूशन, एक भी x की वैल्यू के लिए ट्रू नहीं होगा। नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट दिस इक्वेशन पोजेसेस सॉल्यूशन। तो भाई सबसे पहले एक बार डोमेन की बात कर लें। कॉस इनवर्स x की डोमेन आपकी होती है -1 से 1, ठीक है, और कॉट इनवर्स x की डोमेन हो जाती है आपकी रियल नंबर। तो भाई कॉस इनवर्स x -1 से 1 में डिफाइन है, कॉट इनवर्स x r में डिफाइन है, तो चलेगी किसकी भाई, चलेगी -1 से 1 की भाई, ठीक है। तो इस फंक्शन की डोमेन तो फिक्स हो गई। अब एक बात बताओ, कॉस इनवर्स x डिक्रीजिंग फंक्शन है, कॉट इनवर्स x भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो ओवरऑल दोनों का सम भी डिक्रीजिंग रहेगा। तो अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो वो कहाँ अटेन होगी, -1 पे, है ना। और मिनिमम वैल्यू की बात करूं तो वो कहाँ अटेन होगी, 1 पे, ठीक है। तो -1 अगर मैं डालूं तो कितना आएगा, कॉस इनवर्स -1, है ना, प्लस कॉट इनवर्स -1। तो कॉस इनवर्स -1 कितना हो जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स -1 हो जाएगा पाई, और कॉट इनवर्स -1 हो जाएगा आपका, कॉट इनवर्स x कैसे डिफाइन होता है, कुछ इस प्रकार से डिफाइन होता है ना, पाई 0 से पाई में, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 3π/4,
प्लस 3π/4, यानी कि ये आ गया 7π/4। और 1 पे कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉट इनवर्स 1। ठीक है, तो ये 0 प्लस π/4, तो ये आपका π/4 से लेके 7π/4 तक ले रहे हैं, है ना। और π/4 कितना 0 से छोटा है, तो 7π/4 की अगर हम बात करें तो 7 3 21, है ना। 21 5 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, है ना। 7 3 21 होता है ना, 5 पॉइंट समथिंग ऐसा कुछ जाना चाहिए। तो इसमें इंटीजर्स देखने हैं ना, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ लैम्डा, लैम्डा इसमें बिलोंग करेगा। तो इंटीग्रल वैल्यू लैम्डा एक तो देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया, तो 5 ही हो रही है मेरे हिसाब से, तो ऑप्शन सी सही हो जाना चाहिए। इफ द इक्वेशन, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दी हुई है, हैज ओनली वन रियल रूट अल्फा, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। तो सबसे पहले रूट अल्फा की वैल्यू का आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो अगर मैं f0 ले लूं तो कितना आएगा 1, और f ऑफ -1 ले लूं, मतलब मैं इसको fx बोल रहा हूं यहाँ पे, -1 ले लूं तो -1 प्लस b माइनस सी प्लस 1, तो ये b माइनस सी आ रहा है। और क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि b माइनस सी इज लेस देन 0, तो f0 पे 1 आ रहा है, f माइनस 1 पे 0 से छोटा आ रहा है ना, और यहाँ पे 0 से बड़ा आ रहा है, तो एक रूट पक्का जो है इसका -1 से 0 के बीच में लाई करेगा, तो गारंटीड करेगा, ठीक है। अच्छा, और देखो क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कॉसेक अल्फा दे रखा है ना। और एक मैं फॉर्मूला समझता हूँ कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू आपका होता है कितना होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। पर अगर x लेस देन 0 हो जाए तब माइनस पाई प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर होता है ना। तो एक बार हम आइडिया लगाने की कोशिश करते हैं कि कॉसेक अल्फा की वैल्यू क्या है। तो अगर आप कॉसेक अल्फा का ग्राफ आपको याद हो, है ना, तो ये आपका 1 आ गया, ये आपका -1 आ गया, ये यहाँ से ऐसे ऊपर चला जाएगा और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे नीचे चला जाएगा। तो भाई कॉसेक अल्फा जो है आपका वो लेस देन -1 है जब आपका अल्फा -1 से 0 के बीच में है ना, बिल्कुल है, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इस वाले फॉर्मूले की मदद से ओपन करना चाहिए इसको। तो ये आ जाएगा मेरा -पाई प्लस tan इनवर्स 2 कॉसेक अल्फा अपॉन 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स, और सेम इधर कर देते हैं 2 साइन अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा, लिख दे भाई इसको, सही है। और कॉसेक को साइन में चेंज कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 2, यहाँ आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर अल्फा -1, ठीक है, और साइन अल्फा, और यहाँ आ जाएगा +2 इन tan इनवर्स प्लस tan इनवर्स 2 साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बोलो सही है ना, -पाई प्लस, अच्छा नीचे से थोड़ा सा माइनस बाहर कॉमन निकाल लूँ मैं, जिससे कि बाजू वाले जैसा दिखने लग जाए। अब देखो जरा, कुछ ये टर्म बनेगा अब, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस tan इनवर्स 2 साइन अल्फा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो ये टर्म कट गया, कितना बच गया -पाई, तो इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द रेंज ऑफ द फंक्शन fx, तो इस पार्ट में देखो सबसे पहले तो ये वाला पार्ट तो π/2 बन जाएगा, है ना। तो मेरा fx कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स माइनस एक्स प्लस π/2, है ना। और आप जानते हैं कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है आपका वो 0 से 1 में रहता है ना, 0 से 1 में रहता है। और कॉट इनवर्स x जो है आपका वो डिक्रीजिंग कर्व होता है, तो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो 0 पे आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 0 पे आएगी, f0 कितना हो जाएगा कॉट इनवर्स 0 प्लस π/2। तो कॉट इनवर्स 0 कितना मिलेगा अपने को, π/2 प्लस π/2 यानी कि पाई, ठीक है। और मिनिमम कितना आ जाएगा 1 पे, तो ये आ जाएगा कॉट इनवर्स 1 प्लस π/2, तो ये आ जाएगा आपके पास π/4 प्लस 2π/4 यानी कि 3π/4। तो इसकी रेंज कितनी आ जाएगी भाई, रेंज आ जाएगी
3π/4 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि 1 भी इंक्लूडेड नहीं है, बट पाई को मैं इंक्लूड कर लूंगा, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही होना चाहिए। ठीक है, हाँ। इफ a बिलोंग्स टू 3 से 4 देन द वैल्यू ऑफ जिन टेक्स दे रखा है ना, पहले तो जिन टेक्स कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो ये आपके पास खुलेगा साइन इनवर्स साइन 3, ठीक है, प्लस टेन इनवर्स टेन 3 प्लस सेक इनवर्स सेक 3, कुछ इस तरीके से खुलेगा। और जरा फॉर्मूला याद करने का प्रयास करो कि भाई साइन इनवर्स से ग्राफ याद करने का प्रयास करो, तो ग्राफ कैसा बनता है, ये साइन इनवर्स का टेंट ग्राफ बनता है ऐसा, साइन इनवर्स साइन एक्स का, ठीक है। और ये आपका क्या होता है, पाई होता है, तो 3 कहीं यहीं होगा, तो इसका मतलब, और ये वाली लाइन कौन सी होती है अपनी, ये होती है y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई की लाइन, ठीक है। सिमिलरली 10x के लिए भी देख ले, तो 10x के लिए ये ऐसे बनता है, ये π/2 आ गया, और ये पाई पे कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और ये 3 आ गया, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स माइनस पाई, ठीक है। ओके, सेक एक्स के लिए और देख लेते हैं। सेक एक्स के लिए कॉस एक्स जैसा ही बनता है, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए ये वाला पाई हो जाएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स की लाइन हो जाएगी, और यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ओपन करते हैं, तो ये कैसे खुलेगा, -3 प्लस पाई, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 3 माइनस पाई, और यहाँ आ जाएगा 3, तो ये सारे टर्म कट जाएंगे, तो क्या बच गया, 3 बच गया, तो मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन इज r। तो भैया इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे y की वैल्यू 0 ले रहा हूँ, तो साइन x इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, और साइन x 0 कब होता है, x इक्वल टू n पाई पे होता है ना। और दूसरी इक्वेशन से कितना मिल जाएगा, cos इनवर्स cos x इक्वल टू 0, और ये कब होता है, जब cos x की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है। और x कितना हो जाएगा यहाँ पे 2n पाई, ठीक है। और इस वाली कंडीशन का और इस वाली कंडीशन का जब आप इंटरसेक्शन लोगे, तो आपको 2n पाई टाइप के मिल जाएंगे सारे के सारे, है ना। और इसके n के तो कुछ भी हो सकती है, अब तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे, ऑप्शन डी। द रेंज ऑफ fx, तो सबसे पहले भाई डोमेन की बात कर ले, रेंज की बात करने से पहले डोमेन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई जिंट ऑफ x माइनस 1 आपका -1 से 1 में आना चाहिए। तो अब भाई जिंट की प्रॉपर्टी होता है -1 तो सरक के बाहर आ जाएगा, 1 ऐड कर दूं दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 0 से 2। तो इसके अंदर इंटीजर कितने आ रहे हैं अपने पास, इंटीजर आ रहे हैं, एक तो 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है, और एक 2 आ रहा है, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ से भी देख लेते हैं, तो जिंट ऑफ x माइनस 2 भी आपका -1 से 1 के बीच में लाई करना चाहिए, 2 सरक के बाहर आ जाएगा फटैक से, ठीक है, और 2 ऐड करो दोनों तरफ, तो ये आ गया 1 से 3। तो यहाँ पे इंटीजर क्या क्या आ रहे हैं भाई, 1 2 और 3। तो देखो एग्रीमेंट कहाँ हो रहा है, एक तो यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2, तो जिंट एक्स की वैल्यू क्या होगी भाई, 1 और 2 होगी। तो इसका मतलब एफ एक्स इक्वल टू, पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल के रख लेता हूँ जिंट एक्स -1, ठीक है, ट्वाइस ऑफ कॉस इनवर्स जिंट एक्स -2। अब पहले जिंट एक्स की वैल्यू एक बार तो 1 ले लेता हूँ मैं, तो ये कितना आ जाएगा भाई अपने पास, इस केस में आ जाएगा साइन इनवर्स 0 प्लस 2 कॉस इनवर्स -1। 0 पे तो 0 हो जाएगा, और -1 पे कितना आ जाएगा, पाई, यानी कि 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से 2 पाई आ गया, और एक बार जिंट एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम 2, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स 1 प्लस 2 कॉस इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 मतलब π/2, और अपने पास 2 कॉस इनवर्स 0, कॉस इनवर्स 0 मतलब π/2, यानी कि यहाँ पे पाई बचेगा बस, तो ये हो जाएगा 3π/2। तो 3π/2 और 2 पाई किस में है भाई, ऑप्शन डी में है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा, है ना जी, बिल्कुल ऑप्शन डी सही है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है पूरा। फिर अगले वीडियो मिलेंगे आपसे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ, नए चैप्टर के साथ। टाटा।